दोस्तों, मेरा नाम पायल है। मैं सुबह तैयार होकर अपने चाचा की गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई तो मुझे रात वाली बात याद आने लगी कि आखिर मेरी चचेरी बहन मीरा इतनी रात को किससे बातें कर रही थी। मीरा मुझसे 1 साल छोटी थी। मैं बीए सेकेंड ईयर में थी और वो बीए फर्स्ट ईयर में थी। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठी यही सब सोच रही थी। इतने में मीरा की आहट से मैं चौंक गई तो वह कहने लगी, क्यों, डर गई क्या? अच्छा सुनो पायल, तुम आज अकेली घर चली जाना, मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो मम्मी को बता देना, मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगी। इतनी बात कहकर मीरा वहां से चली गई। मैं मीरा को बुलाती रही पर उसने मेरी एक ना सुनी। मुझे समझ तो आ रहा था कि मीरा कुछ गलत तो कर रही है, मुझे उसे रोकना चाहिए, कहीं वो ना समझी में गलत कदम ना उठा ले। क्या मैं इसके बारे में चाचा चाची से बात करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मीरा से ही इस बारे में बात करती हूँ। पहले मीरा से तो सच पता कर लूँ, फिर चाचा चाची तक बात पहुँचाऊँगी। मीरा मेरे चाचा की लड़की थी। जल्दबाजी में उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको बदनाम ना कर दूं, मैं यही सोचकर नज़रअंदाज कर गई। मैंने घर पहुंचकर चाची से मीरा के बारे में कहा कि आज मीरा देर से घर आएगी, उसे अपने दोस्त के घर कुछ काम था। फिर मैं खाना खाकर कमरे में चली गई। शाम के 6 बज रहे थे। मीरा अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। तभी अचानक से मीरा की आवाज़ कमरे में आई, यार मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? मैंने पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो मीरा मुझे घूरने लगी और बोली, यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम फिर से मेरी मम्मी बनने लगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं दोस्त के घर जा रही हूँ। फिर मैंने पूछा, कौन सी दोस्त थी, लड़की या लड़का? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा तो तुम मेरी और सूरज की बातें रात में सुन रही थी? फिर मैंने उससे बड़ी हैरानी से पूछा, ये सूरज कौन है? क्या चाचा चाची जानते हैं? मीरा ने कहा, नहीं अभी नहीं जानते हैं, पर कुछ दिनों बाद जान जाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मीरा ने कहा कि मैं बहुत जल्द ही सूरज के बारे में मम्मी पापा से बात करूंगी। सूरज बहुत अच्छा व नेक लड़का है और वैसे भी मेरे मम्मी पापा कभी इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे और आखिरकार मैं उनके लिए इकलौती हूँ। उस दिन से मीरा मुझे सूरज की हर बात बता देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मीरा और सूरज की शादी हो गई।